हाय दोस्तों। चलिए फिर मैं अगेन वेलकम बैक किया हूँ। ठीक है। AWS प्रोजेक्ट पे हम बात कर रहे थे। डे फर्स्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका। मैंने आपको एक बैंकिंग का एग्जांपल दिया था, बड़े प्यार से दिया था, और मैंने आपको ये बताया था एक्चुअल में इंडस्ट्री काम कैसे करती है, कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट कैसे लेती है, राइट। तो मैंने आपको एक सिनेरियो ये बताया था कि एक बैंक है हमारा, कौन सा, ICI बैंक। और आईसीआई बैंक ने क्या किया था, मल्टीपल जो कंपनी है आईटी की, तो उन आईटी कंपनी में से किसी भी एक कंपनी को, कॉन्टिनेंटल कंपनी को उसने एक प्रोजेक्ट दे दिया। तो कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट ने सारा ठेका ले लिया किस चीज़ का, आईसीआईसीआई बैंक का। मतलब आईसीआई बैंक के पास जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना दूं, आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी तक क्या होता था, आज से 10 साल पहले, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि सारा काम मैनुअली होता था। आज भी लोग बैंक में जाते हैं और अकाउंट ओपन करवाते हैं। आज भी दफ्तर में जाओगे तो सारा काम मैनुअल होता है। लेकिन जो एजुकेटेड है और भी जो टेक्निकल लोग हैं, जो मोबाइल यूज करते हैं, तो सारा काम आज क्या होता है, ऑनलाइन सिस्टम होता है। तो अब ये बैंकिंग जो आईसीआई बैंक है, तो इसकी अपनी वेबसाइट है खुद की। अब इस ये कंपनी क्या कर रही है, मार्केटिंग भी कर रही है। मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग ये करती है कि चलो अब हमारे पास ये फैसिलिटी आ गई है, आप हमारे वेबसाइट में जाइए, आपको अकाउंट ओपन करना है, आपको कुछ भी करना है, आप क्या करोगे, सिंपल, आप यहाँ पे जाके सारा काम कर सकते हो हमारे वेबसाइट के अंदर। ठीक है दोस्तों, मेरा माउस यहाँ पे काम नहीं कर रहा, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो, ये कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया, और प्रोजेक्ट का नाम जैसे मैंने दिया, जो हमारी कंपनी है आईटी की, मैंने एग्जांपल दिया था कॉन्टिनेंटल। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो इस कंपनी ने इसका पूरा ठेका ले लिया आईसीआईसीआई बैंक का। तो अब ये कंपनी डिपेंड हो गई, मतलब इसने इसका ठेका ले लिया। तो अब ये कंपनी क्या बोलती है कि हम सारा कुछ आपका मैनेज करेंगे, वेबसाइट हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना, आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी अपनी मार्केटिंग करेगी, दैट्स इट। ठीक है। तो यहाँ तक तो बात ओके हो गई, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई, कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। अब इस कंपनी ने, कॉन्टिनेंटल का नाम की कंपनी ने, वैकेंसीज हायर की। एडब्ल्यूएस चाहिए हमें, एडमिन चाहिए, लिनक्स एडमिन चाहिए, क्योंकि इसका जो सर्वर है, हमने फला फला सर्वर पे डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, क्लाइंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद आईसीआई के जितने भी कस्टमर है वो इसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐप हो गया तो ऐप को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल ऐप हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन हो गया, तो हम एप्लीकेशन में भी जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम सारा काम कर रहे हैं एज अ यूजर, एज अ क्लाइंट। ठीक है, तो मैं आईसीआई बैंक का एक, मेरे पास अकाउंट है, तो मैं भी इनका एक क्लाइंट हूँ, राइट। तो सिमिलरली ऐसा काम होता है इंडस्ट्री के अंदर। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं फर्दर। ठीक है। तो जो भी काम करना है, लोन लेना है, होम लोन लेना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो सारे कस्टमर क्या करेंगे, अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, वेबसाइट ओपन करिए, आईसीआई बैंक ओपन करिए, और आईसीआई बैंक ओपन करिए, उसके अंदर सारा स्टेप पैराग्राफ डिफाइन है। कस्टमर जाएगा यहाँ पे, जाके सारे काम कर लेगा। ठीक है। तो अब मान के चलो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो आपको बहुत ही अर्जेंटली क्या चाहिए, आईसीआई बैंक से होम लोन चाहिए, राइट। तो अब वेबसाइट बड़ी बड़े प्यार से चल रही है, बकायदा चल रही है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो कि आपका जो एक कस्टमर है बैठा हुआ है कहाँ पे, यूएसए में बैठा हुआ है। ठीक है, यूएसए में बैठा हुआ है, और रात के 2 बजे वो आईसीआईसी बैंक को ओपन कर रहा है, यूएसए में बैठा हुआ क्लाइंट, और वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है। ठीक है, यूएसए में बैठा हुआ क्लाइंट। तो आईसीआई बैंक को एक मेल आई, मेल क्या आई कि यूएसए से कुछ हमारे क्लाइंट है, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो एक प्रकार से इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इसके जो कस्टमर्स हैं वो इसे छोड़ के चले जाएंगे। क्यों, वेबसाइट डाउन है, कस्टमर 2 दिन से लगा हुआ है। ठीक है। तो आईसीआईसी बैंक क्या बोलेगी, यार मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया कंपनी को, तो आज भी मेरी वेबसाइट डाउन है, मेरे कस्टमर निकल जाएंगे। ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगी, कॉन्टिनेंटल को इंटीमेशन करेगी
बकायदा मेल देगी कि आपको हमने प्रोजेक्ट दिया, हमारा क्लाइंट यूएसए में बैठा हुआ है और उस वेबसाइट को हिट कर रहा है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है? तो अब क्या हुआ, आईसीआई बैंक को पता चल गया कि कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर पा रही, राइट? अब यहाँ पे दिक्कत आई। तो आईसीआई बैंक ने क्या किया, मान के चलो बैंगलोर के अंदर एक और अच्छी कंपनी है और उस कंपनी का नाम है, ठीक है, एडोबी। अब एडोबी नाम की कंपनी को इसने प्रोजेक्ट दे दिया। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अब ये कंपनी सारा संभालेगी क्या, आईसीआई बैंक का सारा जो भी दायित्व था, अब ये इसको मैनेज करेगी कौन, एडोबी कंपनी। अब एडोबी कंपनी सारा कुछ मैनेज कर रही है, कहानी वही होगी। इस कंपनी को भी चाहिए होंगे डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर मतलब जो इस कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो अब मान के चलो इस कंपनी ने 10 बंदे को हायर किया। अब ये कंपनी क्या करेगी, सारी टीम बैठाएगी, डिप्लॉय करेगी और इस आईसीआई बैंक की जो वेबसाइट चल रही है प्रॉपरली चलते रहना चाहिए, 24/7 रन होना चाहिए। इसके लिए बैकएंड में एक टीम बैठेगी डेवऑप्स इंजीनियर की जो मैनेज करेगी। ठीक है, तो अब होता क्या है कंपनी के अंदर, मान के चलो मैं एक नया पेंट ओपन करता हूं और आपको समझाने की फिर कोशिश करता हूं। ठीक है, तो अब एडोबी नाम की कंपनी को मिला आईसीआईसी बैंक से प्रोजेक्ट। तो अब एडोबी नाम की कंपनी क्या करेगी, ये उसका हो गया डेटाबेस। ठीक है, ये उसका खुद का सर्वर हो गया। अब मान के चलो जो यूएसए से बैठा हुआ क्लाइंट वेबसाइट को हिट कर रहा था, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ होगी। हो सकता है कि जो टीम डिप्लॉय की गई थी उन टीम के पास नॉलेज ना हो। ठीक है, या हो सकता है कि ट्रैफिक सडनली इंक्रीज होने की वजह से, सर्वर में लोड आने की वजह से वो बंदे जो यूएसए में बैठे हुए थे वेबसाइट को हिट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये एडोबी नाम की कंपनी ने क्या किया कि बढ़िया बकायदा से बैकएंड में 3-4 ऐसे सर्वर रख दिए कि इन केस सडनली कोई भी ट्रैफिक हिट होती है तो उस केस में हमारे पास पहले से बैकअप प्लान होना चाहिए। सडनली कोई ट्रैफिक इंक्रीज होती है, उसके लिए हमारे बैकएंड में सर्वर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी के अंदर क्या होता है, जो भी आप वेबसाइट है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है। ठीक है, आप डीएनएसए में जाके सारा कुछ डिफाइन करते थे, डोमेन नेम। तो यूएसए में बैठा हुआ क्लाइंट हिट कर रहा है www.icici.bank.com। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलो पब्लिक आईपी आपने असाइन की है, ठीक है, आईसीआई बैंक जो आपको पब्लिक आईपी मिल रही है। अब मान के चलो ये पब्लिक आईपी रीनेम हो जाती है, चेंज हो जाती है, बंदा जब हिट कर रहा है तो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि पब्लिक आईपी चेंज हो गई। तो इसलिए इंडस्ट्री के अंदर क्या आईपी दी जाती है, इलास्टिक आईपी, परमानेंटली आईपी असाइन की जाती है। ठीक है, राइट। तो लोग, लेकिन दोस्तों मान के चलो अब आपके अलग अलग सर्वर्स हैं और उन अलग अलग सर्वर में आपने डिफरेंट डिफरेंट आईपी असाइन की हुई है। ठीक है, इन दैट केस, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, जो एडोबी नाम की कंपनी है वो क्या बोलती है कि सर ऐसा है कि आपके इतने नंबर ऑफ सर्वर्स चल रहे हैं तो हमें मार्केट से कुछ सर्वर्स लेने होंगे। ठीक है, उसके इतने चार्ज आएंगे। ठीक है, हमें आपके इतने नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, इतने नंबर्स आपकी पब्लिक आईपीज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कंपनी कैसे प्रॉफिट अर्न करती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉरी, देखो ये बात समझने बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो जितना भी लोड आ रहा है ट्रैफिक, ठीक है, आईसीआई बैंक की जो वेबसाइट है इस पे अगर हिटिंग आ रही है कहीं से, ऑल ओवर वर्ल्ड से हिटिंग आ रही है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये बताओ इसको मैनेज करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, लोड बैलेंसर। ठीक है, बैकएंड में हम लोड बैलेंसर लगा के रखते हैं कि इतना लोड आए तो भाई एक काम कर, 10 नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, तो अगर लोड आपका आ रहा है कितना, 1000, तो 1000 में इक्वली सभी जगह ट्रांसफर कर देना, यह काम होता है हमारा लोड बैलेंसर का। राइट, अगर आपने एडब्ल्यूएस के ऊपर पढ़ा होगा लोड बैलेंसर तो आपको पता होगा।
ठीक है, आप गूगल में सर्च में मारिए क्या होता है लोड बैलेंसर। ठीक है, ये सारा मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, आज से पहले आप जाओगे तो लोड बैलेंसर मैन्युअली सारा कॉन्फ़िगर किया जाता था। आज कुछ भी नहीं, आज सारा आप क्लाउड के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ सेटअप करना आना चाहिए, दैट्स इट। राइट, ये बात आपको समझनी होगी। तो अब इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, अडोबी नाम की कंपनी को। अब देखो ये वेबसाइट कंटिन्यूअसली चलते रहने चाहिए। ठीक है, अब मैंने बात किया किसका, एडोबी, एडोबी नाम की कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया। तो ये सारा मैनेज कर रही है आईसीआई बैंक की वेबसाइट को, प्रॉपरली मैनेज करे, 24/7 रन होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर विद एक भी डाउन टाइम आया, हमारे क्लाइंट से कंप्लेन आ रही है, सो देन वी विल रिफ्यूज, हम आपके प्रोजेक्ट्स को ही टर्मिनेट करते हैं, किसी और कंपनी को देंगे। ये बात हो गई प्रोजेक्ट मिलने तक की। ठीक है, तो अब कंपनी कैसे हायरिंग करती है, तो आपके पास पता चल गया कि हायरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो बात मैंने बताया कि ट्रैफिक हिट हो रही है, तो अब ये कंपनी क्या करेगी, अब ट्रैफिक जो हिटिंग हो रही है मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या आता है, लोड बैलेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है दोस्तों लोड बैलेंसर, बड़े प्यार से समझो इस बात को। ठीक है, यहाँ पे आएगा लोड बैलेंसर। कंपनी ने क्या किया, लोड बैलेंसर परचेस किया, कहाँ से, क्लाउड से, मार्केट नहीं जाएगी अब। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, एक लोड बैलेंसर लगाया, लोड बैलेंसर। ठीक है, अब लोड बैलेंसर का काम क्या है पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी ट्रैफिक हिट्स हो रही हैं, ठीक है, मान के चलो यूएसए में बैठा हुआ क्लाइंट हिट कर रहा है, कनाडा में बैठा हुआ क्लाइंट हिट कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री से कंटिन्यूअसली हिटिंग आ रही है। ठीक है, जब बंदे हिटिंग करेंगे तो लोड बैलेंसर का काम क्या है, लोड बैलेंसर सिर्फ और सिर्फ लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, मान के चलो ये नंबर ऑफ सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक को मैनेज करने के लिए वेबसाइट 24/7 होनी चाहिए। ये लो, यहाँ से 10,000 ट्रैफिक आई, यहाँ से 10,000 ट्रैफिक आई, यहाँ से 10,000 ट्रैफिक आई। ठीक है, तो एक एक कंट्री और ले लेते हैं, एक कंट्री ये रही और यहाँ से 10,000 फिर ट्रैफिक आई। ठीक है, तो अब इन सर्वर्स में इतना ज़्यादा लोड है कि ये 10,000 ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसर का काम क्या है, ये लोड बैलेंसर हमारा लोड को क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मान के चलो एक सर्वर आपका ये है, दूसरा सर्वर ये है, तीसरा सर्वर ये है, चौथा सर्वर ये है। तो ये हो गया मैनेज करने की बात। ठीक है, अब यहाँ से बैठ के आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लोड बैलेंसर में आपने एक आईपी असाइन कर दी। ठीक है, कोई भी आईपी आपने असाइन कर दी, मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल के लिए 1.2.3.4। ठीक है, अब बंदा हिट कर रहा है, ठीक है, किसको, आईसीआई बैंक को, एक हमारी असाइन हो गई लोड बैलेंसर में। ठीक है, तो ये आईपी हमारी किससे बाइंड हो गई, किससे हो गई दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, डोनेम नेम जो आप बोलते हैं ना, डोनेम नेम क्या होता है, इसी को बोलते हैं डोनेम नेम। तो जो भी कस्टमर हिट करता है तो वेबसाइट को करता है, आईपी को हिट नहीं करता। राइट, आईपी को हिट नहीं करता है वो। तो लोड बैलेंसर कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था, मान के जो वेबसाइट डाउन जा रही थी प्रीवियसली कंपनी में, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सही से सेटअप नहीं किया होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था लोड। ठीक है, मान के चलो किसी सर्वर में अचानक से वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, सडनली लोड आ गया और ट्रैफिक हिट ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो कस्टमर उसमें से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इस टीम ने क्या किया, और एडोबी नाम की कंपनी ने बड़े से सिस्टम समझा एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपकी वेबसाइट क्या है, किस क्या पर्पस क्या है। और उस कंपनी ने बढ़िया से क्या किया, एकदम इंफ्रा सेटअप किया, चलिए सर आप हमारी तरफ से आपकी वेबसाइट में कोई भी कंप्लेन नहीं आएगा, वी हैव टू मैनेज, हमारी एक डेडिकेटेड टीम बैठी है डेवऑप्स की, वो सारा कुछ मैनेज करेगी, दैट्स इट। ठीक है, तो लोड की प्रॉब्लम यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, साइट जब आप हिट्स करते हो तो उसके अंदर कुछ बग्स आते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, कभी कभी पेज ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये बात पहले समझो दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ, कभी कभी पेज आप ओपन करो सही से ओपन नहीं हो पा रहा। ठीक है, आधा अधूरा पेज ओपन हो रहा है, तो मल्टीपल्स प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो फिर क्लाइंट बोल रहा है, क्लाइंट मतलब बोल रहा है कि ऐसे यार मैंने इतना पैसा दिया यार एडोबी यार, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। ठीक है, तो आज भी हमारे पास ब्रांच में भीड़ लग जा रही है, आधे कस्टमर चले जा रहे हैं, हमारी एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहे हैं यार। टेक्नोलॉजी का फायदा क्या हुआ फिर, अब क्लाइंट एक्टिव हो रहा है।
ठीक है। अब क्लाइंट हो गया एक्टिव यहाँ पे, ठीक है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। फिर आज से 15 साल पहले क्या होता था देखो, आज से 15 साल पहले लोग गवर्नमेंट में ही जाना चाहते थे, ठीक है। उस समय आईटी का इतना बोलबाला नहीं था, ठीक है, बोलबाला नहीं था। लेकिन आज आईटी की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलता है सर आई वांट लर्न इन डेवऑप्स टेक्नोलॉजी, प्राइवेट वाला बोलता है सर मैं मुझे ना डेवऑप्स सीखना है, कोई दिक्कत नहीं यार मैं सिखा दूंगा, सिर्फ मेरे स्टेप को फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो आज इतनी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है डेवऑप्स के अंदर कि आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आप समझते जाओ एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो कंपनी जो हायर करती है ना, जैसे अभी एडोबी ने हायर किया, तो अब कंपनी कहाँ से उठाती है बंदे, या तो एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या तो बंदे एक्सपीरियंस हो, या तो बंदे कॉलेज में हो, ठीक है। तो कॉलेज से फ्रेशर फ्रेशर उठा लेती है, टीसीएस सबसे प्रायोरिटी देती है, कहाँ से, कॉलेज से कैंपस उठाइए, उनको सिखाइए, कम पैकेज में दीजिए, ठीक है। अब जो 10-10 साल वाले एक्सपीरियंस, उनका पैकेज तो भाई बात नहीं करेंगे, 3.5 लाख मंथली पैकेज से, ठीक है। तो कंपनी अपना कॉस्ट भी बचाती है, समझ रहे हो। तो सारा खेल है दोस्तों नॉलेज का। नॉलेज आपने बढ़िया बकायदा से लिया हुआ है तो मैं 101% कर रहा हूँ, कोई कंपनी आपको बाहर नहीं निकाल सकती। मतलब कंपनी के अंदर आप निकल के गए तो मतलब समझ लो कंपनी हिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक से एक धुरंधर बैठे हुए मार्केट अंदर, ठीक है। तो आईटी में लोग आना क्यों चाहते हैं ये भी पहले समझ लो, ठीक है। मैं आपको ये समझा भी रहा हूँ, सिनेरियो भी बता रहा हूँ, क्योंकि आज देखो कंफर्ट की जॉब है। मैकेनिकल वाला देखो प्लांट के अंदर जाएगा, इतना मेहनत करता है यार, ठीक है। कभी टरबाइन ओपन करता है, टरबाइन के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, 18-18 घंटे काम कर रहा है, लेकिन सैलरी वही 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो आईटी कंपनी के अंदर हो क्या रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, मैं इसमें बात करूंगा, राइट। तो देखो ये क्या हो रहा है, मैं एडोबी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ, ठीक है, हमारा ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला कि सर आपकी वेबसाइट बकायदा चलती रहे, ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो हमने कंपनी के अंदर हमारे खुद के डेवलपर बैठाए हुए, ठीक है, वो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपर का काम है डेवलप करना, ठीक है। डेवलप करने के बाद हमने सेंटर रिपोजिटरी, हम सब अपना CI/CD यूज कर रहे हैं कंपनी के अंदर प्रॉपरली, ठीक है। इस कोड को हम क्या करते हैं, इस कोड को हम प्रॉपरली सर्वर में डालते हैं, सर्वर में डालने के बाद हम इसको टेस्टिंग करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, ठीक है। तो अब कंपनी की डिमांड, क्लाइंट की डिमांड, ठीक है। तो मेन काम क्या होता है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट बचना चाहिए, हायरिंग भी होनी चाहिए, और डेवलपर जो है ना, अब 10 डेवलपर कंपनी क्यों हायर करेगी जब 2 डेवलपर ही काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। कंपनी के अंदर कॉस्ट मैनेज कर रही कंपनी, तो कंपनी वहीं से तो प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। कॉस्ट हो गया, टाइमिंग हो गई, ठीक है, ये सारा कुछ मैनेज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईसीआई कंपनी तो उसी कंपनी को प्रोजेक्ट देगी जो सस्ते से सस्ते में बढ़िया सर्विस दे दे, दैट्स इट। मार्केट में और भी कंपनी है, HCL है, TCS है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आईसीआई बैंक बोलती है कि मुझे ना 24/7 वेबसाइट रन चाहिए, क्लाइंट हमारा बोलता है कि हमें 24/7 चाहिए, ठीक है, ऑन डिलीवरी चाहिए, ऑन टाइम में डिलीवरी चाहिए। तो कंपनी बोलती है कि सर ठीक है, इसके लिए हमें 13 नंबर और डेवलपर चाहिए, तो हमने डेवलपर हायर कर लिया। तो ऐसे कंपनी के अंदर डेवलपर भी होते हैं दोस्तों, टेस्टिंग की टीम भी होती है, ठीक है। डेवलपर ने तो चलो भाई कोड लिखा, टेस्टिंग तो चाहिए ना, इसको टेस्टिंग भी तो करना होगा, ठीक है। तो एक काम करो, 3 डेवलपर रख लो, 2 टेस्टर रख लो, ठीक है। कोई भी कोड में एरर आ रहा है तो वो टेस्टिंग के लिए वो टीम डिप्लॉय करेगी, वो सारा कुछ मैनेज करेगी, चेक करेगी, ठीक है। तो डेवलपर का काम है कोड राइट करना, दैट्स इट। इसके बाद टेस्टर बैठा हुआ है, टेस्ट करेगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है, बग होती है, फर्दर वो इंटीमेट करेगा, ठीक है। आज भी मैनुअल है टेस्टिंग, मतलब देखो आज टेस्टर है ना वो भी डेवलपर डेवऑप्स की प्रोफाइल को सीखना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि आजकल टूल्स आ गए टेस्टिंग के लिए, ठीक है। आज भी इंडस्ट्री में जाओगे तो मैनुअल टेस्टिंग होती है और हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, चीजें चलेंगी,
ठीक है। तो कहाँ पे कोड का इशू है, तो उसके लिए टेस्टिंग टीम बैठी हुई है, मैनेज कर रही है। ठीक है। तो टेस्टिंग हो गई। ठीक है। कोई भी चेंजेस हुआ कोड में, टेस्टिंग की गई। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेवलपर की टीम डिप्लॉय कर दी, टेस्टिंग की भी डिप्लॉय कर दी। ठीक है। तो डेवलपर का काम अलग हो गया, टेस्टिंग की टीम अलग हो गई। ठीक है। तो इनका काम क्या है, इन्होंने क्या किया, कोड डाला, पुश किया यहाँ पे सेंटर रिपोजिटरी में। ठीक है। तो अब देखो टाइम यहाँ पे कितना चेंजेस हो गया। ठीक है। सारा कुछ पहले मैनुअली होता था, अब सारा कुछ ऑटोमेट हो रहा है। ठीक है। अब ऑटोमेट हो गया है, तो क्लाइंट भी खुश हो गया। ठीक है। तो दोस्तों, एक इंफ्रा का काम, ठीक है, जो डेवॉप्स इंजीनियर होता है, एज ए डेवॉप्स इंजीनियर आप बोलते हो कि सर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको पता होना चाहिए रेपोजिटरी, सेंटर रेपोजिटरी, सीआईसीडी कैसे काम करती है। ठीक है। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, सारा हम देखो एक सिक्योरिटी हब, सिक्योरिटी मैनेज करना। ठीक है। तो देखो क्या होता है, कंपनी ना एक बंदा हायर करती है डेवॉप्स इंजीनियर, तो डेवॉप्स इंजीनियर वो होता है जिसको आती है मल्टीपल्स टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो मल्टीपल्स टेक्नोलॉजी, चलो भाई तुमको इंफ्रा सेटअप करना आता है, यस सर मुझे इंफ्रा सेटअप करना आता है। ठीक है। और क्या कर लेते हो, और आपको कुछ पाइथन आती है क्या, अगर रिसेंटली आपने कभी इंटरव्यू दिया होगा ना, तो आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू नो हाउ मेनी स्क्रिप्टिंग यू नो। तो स्क्रिप्टिंग क्यों पूछी जाती है, ताकि आपको स्क्रिप्टिंग आए यार, वो काम जो आप मैनुअली कर रहे हो थ्रू स्क्रिप्ट आप करो कंपनी के अंदर बैठ के। ठीक है। सीआईसीडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, आप स्क्रिप्ट लिखो, उसको चला दो। ठीक है। क्यों आप मैनुअली करोगे, राइट। पाइथन स्क्रिप्टिंग आती है, बहुत डिमांड है पाइथन स्क्रिप्टिंग की। ठीक है। तो ऐसे हायरिंग की जाती है, डेवॉप्स मतलब तीन चार टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है, आप कंपनी के अंदर इंटर कर जाओगे। ठीक है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। ये आप समझ जाओगे, उसके बाद ही मैं आपको सारा लैब बताना चालू करूंगा। पहले आप पिक्चर समझो एक्चुअल में कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है। तो एक बंदा सारा कुछ काम कर ले रहा है। देखो अब देखो क्या होता है ना, पहले स्टोरेज की टीम भी हायर की जाती थी, स्टोरेज मतलब पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब एक सिंपल बात बताता हूँ मैं। आज से 8 साल 10 साल पहले जो बंदा लिनक्स करके बैठा है ना, उसको बोलो सर एक बार आप डेवऑप्स की प्रोफेशनल जॉब ले लो, बोलेगे भाई ये क्या है मुझे पता नहीं, राइट। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। आज जो डीबी है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उनको डेवऑप्स सीखने की जरूरत पड़ रही है, बहुत जरूरी है। आज जो टेस्टर है ना, उनको डेवऑप्स सीखना चाहिए ही चाहिए भाई। ठीक है। तो क्लाइंट क्या बोलती है कि भाई देखो मुझे सस्ते में सस्ता चाहिए, आप अननेसेसरी टीम डिप्लॉय मत करिए। ठीक है। आप 10 डेवलपर रख रहे हो, 10 टेस्टर लेके रख रहे हो। ठीक है। मैं ये सारा कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगा। आप, ठीक है, सस्ते में सस्ता देखिए, डेवॉप्स इंजीनियर हायर करिए जिसको मल्टीपल्स टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, राइट। तो ऐसी टीम आप डिप्लॉय करिए और हम एक प्रोजेक्ट बढ़िया हमारा हैंडल करिए, दैट्स इट। ठीक है। तो कंपनी का एक्चुअल जो सिनेरियो है उस प्रोजेक्ट को समझो, कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स कैसे आ रहे हैं। मैंने आईसीआई बैंक का एग्जांपल दिया, तो हम इंडियन गवर्नमेंट ले लो, बीएसएफ ले लो, इन, ठीक है, इनको भी अपना सारा कुछ डेटा मैनेज करना पड़ता है, राइट। राइट। तो ये सारे काम होते हैं इस तरह से कंपनी के अंदर, राइट। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको बोरिंग लग रहा हो, कोई फर्क नहीं, पहले आप सिनेरियो समझो, सिनेरियो जब आप समझ जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा प्रोजेक्ट, राइट। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये बताता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं क्या, कंपनी का रियल सिनेरियो। ठीक है। रियल टास्क, एक्चुअल में कंपनी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर बंदे कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ। ठीक है। क्या होता है कंपनी के अंदर। ठीक है। तो आप इसको एडब्ल्यूएस के ऊपर बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप सीआईसीडी को भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कंपनी के अंदर डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर का काम है सिर्फ कोड राइट करना। एक डेवलपर ये हुआ, ठीक है, आईसीआई बैंक का जो प्रोजेक्ट मिला उसके लिए डेवलपर हायर किया गया, ठीक है, और एक डेवलपर ये हो गया, ठीक है। अब इन डेवलपर का काम है कोड को बढ़िया से राइट करना। अब देखो मैनुअली काम नहीं हो रहा कंपनी के अंदर, सीआईसीडी कैसे काम करती है, ठीक है। तो सेंटर रिपोजिटरी यहाँ पे मैंने ले लिया गिटहब, ठीक है। इनका काम है यहाँ से बैठ के इन्होंने कोड को यहाँ पे किया पुश, दैट्स इट, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने किया पुश। अब सी आई सी डी के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हमारा ये हुआ गिट, सॉरी, इस गिट को हमने इंटीग्रेट कर दिया किसके साथ, जेंकिंस के साथ, ठीक है। जेंकिंस का प्रोजेक्ट मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एक साथ मैं तेरा वीडियो अपलोड मार दूंगा, टेंशन मत लो। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा जेंकिंस, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे समझो, तो एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, ठीक है, जब भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है, ये हमारा गिटहब हो गया, ठीक है। अब आपकी कंपनी में क्या यूज हो रहा है, यू विल हैव टू नो, सबसे पहले समझना होगा। यहाँ पे मैंने बात किया जेंकिंस, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेट हो गया। अब जेंकिंस का काम है, देखो ऑटोमेशन का काम कर रहा है जेंकिंस। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डाल दिया कि जैसे डेवलपर ने पुश किया गिटहब में, ठीक है, जेंकिंस को खबर चल गई कि भाई बंदे ने किया है कोड पुश, ठीक है। अब एज अ डेवॉप्स इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कोड है इसको हमें लेके जाना है लाइव इन्वायरमेंट में, ठीक है, लाइव इन्वायरमेंट में लेके जाना है। डेवलपर का काम हो गया खत्म, उसने पुश किया। अब डेवॉप्स इंजीनियर जिसका जो काम होता है एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, ठीक है, ठीक है। लेकिन आज चलो गिटहब हो रहा है, लेकिन आज से पहले क्या होता था, एक सर्वर हम यूज करते थे, ठीक है, कोड के लिए, ठीक है। अब हमारा गिटहब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है। तो गिटहब को टेक्निकल वर्ड में बोलोगे सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, ठीक है। तो डेवलपर ने क्या किया, कोड को राइट डाउन किया प्रॉपरली, भेज दिया कहाँ पे, गिटहब पे। तो ये सॉल्व हो गई कंपनी के लिए, ठीक है। पहले समझो दोस्तों टेक्नोलॉजी, कोड तो आ गया यहाँ पे, अब इसकी टेस्टिंग भी करनी है, ठीक है, एनवायरनमेंट में लेके भी जाना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, टेस्टिंग भी आजकल मैनुअली होती है कुछ कंपनी के अंदर, ठीक है, ठीक है। लेकिन आज जो मार्केट में टूल्स हैं और क्लाइंट बोलता है कि टाइम मुझे ना ऑन टाइम चाहिए भाई, मुझे मेरे क्लाइंट निकलने नहीं चाहिए, चीज़ें आसान होनी चाहिए, दैट्स इट। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, टेस्टिंग की कंपनी है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वो टेस्टिंग कंपनी कौन है, सेलेनियम हो गई, सेलेनियम बहुत पॉपुलर दोस्तों, ठीक है। तो मान के चलो टेस्टिंग के लिए, इसको टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी चाहिए ना, तो कोड को टेस्ट करने के लिए हमने सेलेनियम यूज कर लिया, चलो मार्केट में, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऑटोमेट है दोस्तों, ठीक है, याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेलेनियम, ठीक है। तो ये टूल्स की बात हो गई, ठीक है। पहले क्या होता था, ये जो इंफ्रा की बात हो रही है ना दोस्तों, ये पहले एक बिल्डिंग के अंदर की जाती है। बिल्डिंग मतलब मान के चलो एक रिलायंस नाम की कंपनी है, उसको प्रोजेक्ट मिला तो सारा मैनुअली सारा बिल्डिंग बनाएगी, उसके अंदर सारा कुछ डिप्लॉय करती थी, वो बात की बात है। हम बात करेंगे क्लाउड के ऊपर, ठीक है। तो AWS के आते ही जितनी भी कंपनियां ना, सबका बोल बल्ला हो गया, राइट, ठीक है। तो AWS ने ऐसा कहानी रच दिया कि आज ना जितनी भी कंपनियां ना यार, चलो यार क्लाउड पे ही अपना सारा इंफ्रा सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, क्यों हम मैनेज करें, ठीक है। तो आज कंपनी क्या करती है, सारा का सारा सिस्टम मैनेज कर रही है ऑन दी क्लाउड। अब लोग ना बिल्डिंग नहीं खरीदते, अब बिल्डिंग ना रेंट पे भी नहीं लेते हैं, अब सिर्फ कोवर्किंग ऑफिस का यूज करते हैं, लैपटॉप लेके जाते हैं, सारा कुछ क्लाउड पे सेटअप है। आपको जो टास्क दिया है उस टास्क को करो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब समझो आगे, अब ध्यान से सुनो। तो जो कंपनी का बचा हुआ इन्वायरमेंट है, मान के चलो यार, समझो पहले बात को समझो, ये रही, ये कंपनी है, ठीक है, ये बड़ी सी कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी ने भी अपना सारा का सारा इंफ्रा क्लाउड पे सेटअप कर दिया, ठीक है।
फिर हु विल रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? AWS रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ AWS की। ठीक है, क्लाउड एजोर भी हो सकता है, गूगल भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे AWS की। तो हर कंपनी अपना डेटा सेंटर लेके जा रही है कहाँ पे? क्लाउड के ऊपर, राइट। तो यहाँ तक बात होगी डेवलपर ने क्या किया, पुश किया गिटहब में। टेस्टिंग के लिए हमने सेलेनियम टूल्स का यूज किया। ठीक है, अब जेनकिंस का काम क्या है? CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। ये मैंने जो जेनकिंस के पहले ट्यूटोरियल पे मैंने आपको बताया होगा, राइट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात करते हैं। अब इस कोड को हमें लेके जाना लाइव एनवायरनमेंट। ठीक है, इसे हमें लेके जाना लाइव एनवायरनमेंट में। तो वो कौन लेके जाता है? वो काम होता है दोस्तों डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, वो काम करता है डेवऑप्स इंजीनियर। चल भाई ऑटोमेटिक, ठीक है, जेंकिंस का काम हुआ तो आपने जॉब चलाई। अब डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है? उस कोड को लेके लाइव एनवायरनमेंट तक लेके जाना, दैट्स इट। ठीक है, लेके जाना है। तो यहाँ पे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ लिनक्स एडमिन, एज अ AWS एडमिन, एज अ एजोर डेवऑप्स इंजीनियर, आपको ना सारे ही काम आने चाहिए। ठीक है, आज लिनक्स के बिहाफ में भी जॉब होती है। आज डेवऑप्स इंजीनियर देखो लिनक्स का भी काम करता है, AWS पे भी काम करता है, गिटहब पे भी काम करता है, नागियोस में भी काम करता है। ठीक है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है सारी टेक्नोलॉजी में काम करता है। ठीक है, तो कंपनी के लाइव सर्वर जो आपका, ठीक है, इंस्टेंस चल रहा है, वो इंस्टेंस कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को, उस कोड को लेके जाना है आपके इस लाइव एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो कोड के लिए गिटहब, टेस्टिंग के लिए सेलेनियम। ठीक है, अब AWS पे हम यूज कर रहे हैं तो AWS में तो हम सारा कुछ होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलो पूरा जो ग्राफ है हमारा AWS है। ठीक है, उसके अलावा तो हम कुछ बात ही नहीं कर सकते, सारा कुछ हो रहा है AWS के ऊपर। ठीक है, क्लाउड के ऊपर। अब कोड लेके देखो, कोड अपने आप उठ के नहीं आता यार। ठीक है, तुम डेवऑप्स इंजीनियर बन के कंपनी में गए हो तो तुम्हारा काम है ना, आप इसको इन्वायरमेंट में लाइव इन्वायरमेंट में लेके आइए, रन होना चाहिए। ठीक है, तो गिटहब में बैठ के डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा? ठीक है, यहाँ आगे यहाँ से गिट क्लोन कमांड चलाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, राइट। अब हम यहाँ करते हैं दोस्तों, फोल्डर वोल्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम रेपोजिटरीज का यूज करते हैं, दैट्स इट। आज से पहले अगर अपनी सेटअप किया होगा तो फोल्डर की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, आपने क्या करना है, कुछ नहीं, गिट क्लोन चलाइए और उसके बाद आपका URL यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, नहीं पता आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको प्रोजेक्ट में बताऊंगा दोस्तों। गिट क्लोन और URL आपको पेस्ट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, पूरा कोड आपका यहाँ से उठ के, ठीक है, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको लेके जाना है इस लाइव एनवायरनमेंट में। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, जब हम लाइव सीखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है, डायग्राम थोड़ा गलत हो सकता है उसके लिए सॉरी, लेकिन बात समझो। ठीक है, अब कोई भी चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, यू कैन डू दिस। ठीक है, मैं डायरेक्टली लाइव इन्वायरमेंट में लेके आ गया हूँ गिटहब से जेंकिंस में इंटीग्रेट करा के। ठीक है, अब बंदा यहाँ से बैठ के हिट कर रहा है, IP हिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ICI कंपनी के जो भी क्लाइंट है, ठीक है, यहाँ से बैठ के क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं ICI बैंक, तो दे कैन एक्सेस प्रॉपरली वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हिट कर रहे हैं और प्रॉपरली वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। ये तो बात हुई दोस्तों एक कंपनी के, मैंने एक ICI बैंक का एग्जांपल दिया, लेकिन दोस्तों कंपनी में ये भी डिमांड आती है, हमें चाहिए जो माइग्रेशन, जिसको माइग्रेशन ऑन प्रेमाइसेस मतलब क्लाउड टू क्लाउड। ठीक है, ऑन प्रेमाइसेस टू क्लाउड जो माइग्रेट कर सके। ठीक है, माइग्रेशन करना भी आना चाहिए।
ठीक है। तो ये कौन करता है? डेवऑप्स इंजीनियर को ये सारी चीजें आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आजकल जो भी इंफ्रा सेटअप किया जा रहा है वो सारा क्लाउड पे हो रहा है। जो पहले से बना हुआ उसको माइग्रेट करना है। मान के चलो मैंने 10 साल पहले कंपनी ओपन की थी, ठीक है, डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी के नाम से, और इस टेक्नोलॉजी का सारा डेटा सेंटर फिजिकली था, मुझे इसको क्लाउड क्लाउड पे माइग्रेट करना। हाउ इज इट पॉसिबल? ये डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। नहीं पता? बहुत जल्दी इसके सीरीज में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एक रियल इन्वायरमेंट में क्या काम होता है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना। ठीक है, तो क्लाउड है तो क्लाउड सीखो आप। क्लाउड में एक थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप चलो कोड लेके आ गए, ठीक है, क्लोन किया आपने, ठीक है, इंटीग्रेट किया और आपने लाइव इन्वायरमेंट में लाके ले आए, ठीक है, चल रही है। अब मान के चलो, मान के चलो, कभी कभी आपने एक चीज देखा होगा, ये देखा होगा कि कभी कभी गूगल के अंदर ना लोगोस चेंज हो जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे में कुछ लोगो चेंज हो जाता है, रिपब्लिक डे में लोगो ही चेंज हो जाता है, ठीक है। वो गूगल कैसे कर रहा है? वो सारा सारा CI/CD काम कर रहा है, ठीक है। अब आपकी कंपनी ने बोला, ICICI बैंक ने बोला कि यार कल तो 15 अगस्त है, एक काम करो, एक हफ्ते पहले हमारा जो ICICI बैंक है हमारे बैंक के लोगों के ऊपर झंडा लहराता हुआ नजर आना चाहिए। फिर फिर डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर यहाँ पे बैठ के दोबारा से कोड राइट करेगा, ठीक है। फटाफट यहाँ पे काम, डेवलपर किस लिए रखा जाता है कंपनी में? मतलब डेवलपर का यही काम है भाई, कोई भी नई चीजें चेंजेस करनी है भाई, आपका काम है, आप करिए। यहाँ पे बढ़िया से कोड लिखा है इन्होंने, सुबह से शाम तक बैठ के लिख दिया। लिखने के बाद इन्होंने सीधे क्या किया, ले भाई पुश कर दिया कहाँ पे? गिटहब पे, ठीक है। फिर आपने क्या किया? यूआर को लिया, क्लोन किया, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको लेके जाना है लाइव एनवायरनमेंट में, ठीक है। जब यूजर क्या कर रहा है? बैठ के वेबसाइट यहाँ से हिट कर रहा है, इंडिपेंडेंस डे में, चलिए भाई कुछ ऑफर होगा इंडिपेंडेंस डे में, ठीक है। तो क्या होगा? वेबसाइट के अंदर बढ़िया से लोगो दिखाई देगा इंडियन फ्लैग का, ठीक है। समझ गए कंपनी के अंदर कैसे काम हो रहा है? एज अ CI/CD कैसे काम हो रहा है? ये बात समझ गए? ठीक है। तो इसके बीच में जो CI/CD चल रही है, इस बीच में डाउन टाइम भी है, डाउन टाइम भी आता है, कभी कभी वेबसाइट नहीं भी रन होती है, कभी कभी जॉब नहीं भी चलती है, कभी कभी है ना, बहुत सी मल्टीपल्स प्रॉब्लम फेस होती है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। पूरा काम यही होता है दोस्तों एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। CI/CD कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, जो भी आपका काम हो रहा है उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम समस्या आ रही है, आप डेवऑप्स इंजीनियर उस समस्या को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही काम हो रहा है कंपनी के अंदर और इसके अलावा कुछ काम नहीं हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था ताकि आप समझ पाओ। डेवलपर का काम डेवलप किया। अब देखो डेवऑप्स इंजीनियर अकेले महारथी हासिल नहीं करता, ठीक है। तो लाइव इन्वायरमेंट में ले जाते, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर की कभी कभी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। वो तो कहने की बात है कि, ठीक है, जब जो ट्यूटोरियल्स आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आपको तो चलो भाई मैंने ट्यूटोरियल्स बता दिया, उसमें आप वो सारा कुछ कर ले रहे हो, खुद लैब कर रहे हो। जब ऐसे स्टक हो जाते हो कंपनी के अंदर लाइव इन्वायरमेंट में, अच्छे अच्छे धुरंधर ना बैठ जाते हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, 10 10 दिन से बैठे हुए हैं, हो ही नहीं पा रहा, वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पा रही, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर, राइट। उसको बोलते हैं मास्टर माइंड पर्सन, जो डिप्लोमेटिक बेसिस को रिसॉल्व कर पाए वो प्रॉब्लम क्या होती है, आगे हम बात करेंगे फर्दर वीडियोस के अंदर, राइट। तो उम्मीद करता हूं मैं दोस्तों ये आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ AWS एडमिन, लाइव इन्वायरमेंट में कैसे काम करते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो बेस्ड रखा था, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ रिलेट किया, अभी मैंने आपको सामने प्रोजेक्ट नहीं रखा, ठीक है। मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि एक्चुअल में कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे उसके बाद एक दो जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, अरे यार मैं तो घर में भी बैठ के कंपनी में काम कर रहा हूँ। इसी को तो बोलते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट वर्किंग होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और मेरे ट्यूटोरियल्स को प्रॉपरली फॉलो करते जाओ, सारा कुछ दूंगा और आप लोगों की हेल्प करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं AWS के अगले लेक्चर में प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।